शायद खाकान साहब हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मरियम बीबी अभी सियासत में नहीं है। वो कह रहे हैं आना या ना आना उनका फैसला है। मतलब ये भी हो सकता है वो ना आए, ये भी हो सकता है वो आए। मतलब अभी ये फैसला ही नहीं हुआ कि उन्होंने सियासत करनी है या नहीं करनी। तो आपने क्या कहा है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ ज़रा। हमारी सियासी आंख ये कहती है कि मरियम बीबी खामोश रहेंगी और मियाँ साहब भी खामोश रहेंगे। शरीफ फैमिली का फैसला ये है कि इस वक्त हमने कन्फ्रंटेशन के बजाय खामोशी का रास्ता अख्तियार करना है। अगर हम खामोश रहेंगे तो हमें आइंदा क्यों आपको पहले ही पता था वैसे? अच्छा वो तो मैंने बता दिया कि सियासी आंख जो होती है वो बहुत दूर तक देखती है। और आपके कहने के बाद शायद खाकान साहब ने सोचा बात तो आम हो ही गई है, क्या ही दो। देखें जनाब, अब इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो ये है कि हमने उस दिन भी बताया था कि शहबाज साहब का जो बयानिया है वो पार्लिमानी पार्टी ऑफ PMLN जो है उसने भी अब तस्लीम कर लिया है, ठीक है। और मियाँ साहब ने भी अब उस बयानिए के मुताबिक खामोशी अख्तियार कर ली है। और जो बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट था मरियम बीबी के रेफरेंस से कि वो सियासत में आके बहुत अग्रेसिवली काम करना चाहती थी, और जो बिलावल साहब इंग्लैंड गए थे और उनकी हसन और हुसैन साहब से मुलाकात हुई थी जो हमने ही यहाँ बयान की थी, उसके बाद वो आए किधर, जेल गए। और कहा यह जा रहा था कि उनके इस दौरे के नतीजे में मिसाके जमहूरियत 2 साइन होगा। सेकंड हमने उस वक्त कहा था कि न खंजर उठेगा न तलवार से, ये बात तो वो मिसाके पार्टी कह रही थी कि नया चार्टर हो सकता है जिसमें MMA भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे। 2 साइन होने के बजाय मिसाके जाती उम्र आ गया, जिसके मुताबिक हमने बताया था कि अपोजिशन के साथ नहीं मिला जाएगा। उसी को फिर आगे अपना एतजाज, इन्होंने एतजाज हसन ने भी कह दिया कि जी वो हमने ये भी बताया कि फजलुर रहमान साहब के साथ कोई ताउन का बाजू नहीं बढ़ेगा। हमने ये भी बताया, ने हमारे शो में कह दी वो बात। अच्छा, अब जो है इनके बारे में, मरियम बीबी के बारे में हमने और मियाँ साहब के बारे में हमने बताया था कि वो खामोश रहेंगे। वो आज खाकान साहब ने भी ऐलान कर दिया। अब नहीं, खाकान साहब ने कहा अभी उनके सियासत में आने का फैसला नहीं हुआ। अभी फैसला ही नहीं हुआ कि वो सियासत में बेचारी जेल भी हो आई तो अभी तक फैसला ही नहीं हुआ। उन्होंने जुलूस भी निकाल दिए, फिर भी कर लिए, लेकिन अभी सियासत में आने का फैसला नहीं हुआ। अब लेकिन देखें, अब जो है अब एक अगली गेम शुरू हो गई है। क्या? हुकूमत की परफॉर्मेंस का जो गिरता हुआ ग्राफ है उसकी बुनियाद के ऊपर अब मुस्लिम लीग शहबाज ये नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रही है कि हम जो है अहम जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो कहते हैं हमें दे दें, हम यहाँ से भी इलाज ठीक कर लें। हाँ, वो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमें यहाँ दे दें, हम यहाँ से भी हालात को उठा लेंगे। और ऐसे मौके पे कि जब हुकूमत जो है वो एक सख्ते में आया हुआ स्ट्रक्चर बन चुकी है, कुछ पता नहीं है हुकूमत को नहीं सकता समझते हैं ना? बिल्कुल समझता हूं। स्टिल हाँ, मतलब ये कुछ हो जाए, वो कहते हैं जवाब सवाल गंदम जवाब जाओ। कहो जी दवाई महंगी हो गई है तो वो कहते हैं जी पिछली हुकूमत ने कर्जे बहुत ले लिए। नहीं वाशिद उमर साहब कहते हैं माफिया करा रहा है, वो माफिया करा रहा है। मतलब ये, और उनका अभी जो वो दाऊद साहब जो हैं जिन्होंने अपना ठेका तो करा लिया और आज उन्होंने क्या बयान दिया कि मुल्क तो दिवालिया हो गया। वो इन लोगों को दिवालिया हो गया, इन लोगों को दिवालिया डिक्लेयर जो है इस कैबिनेट का इस मुल्क से बाहर निकाल देना चाहिए, जो इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हुकूमत में बैठ के देते हैं। हुकूमत को इनके खिलाफ न सिर्फ इकदामात उठाने चाहिए बल्कि इनकी ज़बान के ऊपर ताले लगाने चाहिए।